ये जो तवीज़ आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन पर, अभी हम जो बनाना सीखेंगे, ये तवीज़ मोहब्बत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आपने किसी को अपनी सच्ची मोहब्बत में दीवाना करना है, दोस्त है, बीवी है, खामंद है, कोई रिश्तेदार है, तो आप इस तवीज़ को बनाएंगे। बहुत आसान काम है, बस आपका यकीन कामिल होना ज़रूरी है। किसी भी दिन किसी भी वक्त लिख सकते हैं। ब्लैक कलर की स्याही यानी कि ब्लैक कलर की इंक वाले पेन से लिख सकते हैं, अर्के गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख लें तो बहुत ज़बरदस्त है। आसान तरीका है, बावज़ू हालत में करें। लिखने से पहले सदका खैरात ज़रूर करना है। कोई छोटा बच्चा, हैज़ वाली औरत आपके पास ना हो। जिस कमरे में बैठ के लिखते हैं उस कमरे में किसी जानदार की तस्वीर नहीं लगी होनी चाहिए। जो आपको चीज़ें बताई जाती हैं उनका ख्याल रखना है। रूहानी इजाज़त चाहते हैं इसको लिखने की, आप इजाज़त चाहते हैं तो 41 टाइम दुरूद इब्राहिमी पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाल्लाह लिख दें। चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके कम से कम एक बार इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दें। जिस मेरे भाई बहन को फ़ायदा होता है ज़रूर लिखें। आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो कमेंट्स में लिख दिया करें। जो ज़्यादा कमेंट्स किसी मुताबिक होंगे तो उसकी वीडियो ज़रा जल्दी मैं बना दिया करूँगा, क्योंकि सिर्फ एक मोहब्बत का टॉपिक नहीं होता और बहुत सारे टॉपिक होते हैं लाइफ के जिसको हमें कवर करना चाहिए। तो सदका जारिया समझ के आपने इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। 16 खाने मैंने बनाए हुए हैं। इस तवीज़ को दो तरह से लिखना है, यानी कि फ्रंट पे भी लिखना और बैक पे भी लिखना है। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे ऊपर जो आप तवीज़ बनाना शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख सकते हैं, 786 लिख सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बिस्मिल्लाह पूरी लिखना चाहते हैं या 786 लिखना चाहते हैं। आरशी चाल के मुताबिक तवीज़ को लिखेंगे। सबसे पहले ये इसका खाना नंबर 1 होगा, अलकाइतु। ठीक है, जो चाल मैं बता रहा हूँ उस चाल को नहीं चेंज करेंगे। अलैका, ठीक है, मोहब्बतम मिन्ने। ठीक है, ये 1 2 3 4 खाने हो गए। उसके बाद 5वां नंबर खाना ये है, मिन्नी से शुरू होगा। ठीक है, मोहब्बतम। ठीक है, उसके बाद अलैका, अलकाइतु। ठीक है, ये खाना नंबर 8 तक आ गया है आपका। इसके बाद खाना नंबर 9 में खाना नंबर 10, 11। ठीक है, 12वां खाना। ठीक है, और 13वां खाने में भी अलैको। ठीक है, 14वां खाने में अलकाइतु और 15वें खाने में मिन्नी और 16वें खाने में मोहब्बत। ठीक है, इस शाल के मुताबिक आपने तवीज़ को फ़िल कर लेना है। ठीक है, अब ये फ्रंट साइड्स की फ़िल होगी। अब इसके आपने तवीज़ की बैक साइड पे आ जाना है। ठीक है, जो तवीज़ के लिए कागज़ इस्तेमाल करेंगे, जिस कागज़ पे लिखेंगे पाक साफ़ हो और दोनों साइड से सादा होना चाहिए। कोई हरफ, कोई लाइन पहले से लगी नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ख्याल बड़े अच्छे से रखना है तवीज़ के पीछे। ठीक है, तवीज़ लिख लिया तो उसके पीछे सबसे पहले अलहुब। ठीक है, उसके बाद महबूब का नाम, बिन माँ। ठीक है, अगर औरत हो के लिए लिख रहे हैं तो महबूब बिनते उसकी माँ का नाम, उसके आगे अलहुब। ठीक है, इसके आगे अपना नाम, बिन माँ का नाम। अगर आप औरत हैं तो अपना नाम बिनते माँ का नाम आएगा। आप इसको तवीज़ के पीछे ही फिल करना है। ठीक है, उसके बाद मिन्नास। ठीक है, उसके बाद वमिनन्नास। ठीक है, खूबसूरत करके लिखने की कोशिश करना है कि अच्छे से अच्छा लिखा जाए। मिन युहिब्बु। मिन दूनिल्लाहि।
ठीक है। उसके बाद एक आयत है सूरह बकरा की जो मोहब्बत के लिए बड़ी फेमस होती है, शायद आपको याद हो। युहिब्बूनहुम, ठीक है। कहबल्लाहु वल्लज़ीना, ठीक है। इसको छोटा करके भी आप लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। आमनु अशद्दु हुब्बिल्लाह, ठीक है। इस तरह आपने तवीज़ की बैक साइड पे इसको लिख देना है, ठीक है। अगर कोई गलती कोताही हो जो तो माफ़ कर दीजिएगा, अल्लाह भी मुझे माफ़ करे। लेकिन ये होता कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आए तो आप कुरान पाक से भी देख सकते हैं, आसान काम है, ठीक है। क्योंकि कई बार लिखने में जल्दी में इंसान कोई एक हरफ या एक लफ्ज़ या ज़ेर ज़बर भी गलत डाल दे तो उसका मतलब भी बदल जाता है। लेकिन मेरी कोशिश है कि कोई ऐसी गलती ना हो, ठीक है। अब आपने ये तवीज़ फ्रंट साइड पे सबसे पहले फिल करना है, ये फ्रंट साइड है इसकी, ठीक है। ये इसकी बैक साइड पे। अब आपने इस तवीज़ को फिल कर लिया है, ठीक है, खूबसूरत करके लिख लिया। एक इंसान के लिए ही लिख सकते हैं। अब आपने इस तवीज़ को फ़ोल्ड करना है। फ़ोल्ड किस तरह करना है कि जो ये वाली साइड है ये अंदर वाली साइड पे होगी, ठीक है। ये वाली साइड अंदर वाली साइड पे होगी। आपने इस तवीज़ को जितना फ़ोल्ड कर सकते हैं, जिस तरीके से आप इजीली फ़ोल्ड कर सकते हैं, फ़ोल्ड कर लें, ठीक है। ज़रा पेज बड़ा है तो वो ज़्यादा बड़ा फ़ोल्ड होगा मेरे पास। अब फ़ोल्ड कर लिया। अब इसके बाद आपने क्या करना, जब आपने इसको फ़ोल्ड कर लिया इसके बाद इसके ऊपर कोई टेप कर लें, ट्रांसपेरेंट टेप है वो कर लें। मोम जमा आपको आता है तो कर सकते हैं, लेकिन मोम जमा हर एक बंदे को आते ही नहीं करना, तो आसान सा तरीका कोई टेप कर लें या मोम जमा कर लें या कोई पोली पैक अच्छी तरह लपेट लें ताकि पानी ना जाए, और किसी चमड़े वाले के पास चले जाएँ, जो वो पाकिस्तान में तो आसानी से मिल जाता है, तो आप इसको चमड़े में डाल लें। अगर आप ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे आपको ये चमड़े में नहीं करके दे सकता कोई, चांदी के खोल में कर लें। अगर वो भी नहीं कर सकते, टेप करने के बाद ग्रीन कलर का कपड़ा अच्छी तरह लपेट लें और फिर ब्लैक कलर की डोरी ले लें। उस डोरी के साथ इस तवीज़ को आप अपने गले में बांध लें। इस तरह बांधना है कि किसी को नज़र ना आए। यानी कि कुछ लोग होते हैं, आप देखेंगे कि उनके गले के साथ चिपका होता है तवीज़, बिल्कुल उनके हलक के साथ लगा होता है। वो सिर्फ जैसे कहते हैं ना शोबाजी के लिए भी इस्तेमाल होता है, ऐसा नहीं करना। आपने तवीज़ इस तरह बांधना है कि किसी को नज़र ना आए, ठीक है। नहाते वक्त उतार सकते हैं, वरना गुस्ल कर सकते हैं उसी से नहा के। हाँ, ख़ास तौर पे जो मियाँ बीवी हैं अगर वो पहनते हैं एक दूसरे की मोहब्बत के लिए, तो हम बिस्तरी से पहले उतार लें और हम बिस्तरी के बाद बावज़ू हालत में गुस्ल करके इसको पहन लें। तो इसका अदब भी रखना है, ख्याल रखना है। अगर आप वाशरूम में जाते हैं, और कोशिश करें आप 100% कि आप वाशरूम में इसको पहन के ना जाएं, बाहर रख दें, वाशरूम के बाद बाहर आके फिर पहन लें। इंशाअल्लाह जिसके लिए ये तवीज़ बनाएंगे वो इंसान आपका दीवाना हो जाएगा। कोई मुश्किल काम नहीं है, बस पूरे यकीन के साथ और जिस तरह समझाया है वैसे करें, इंशाअल्लाह 100% फ़ायदा होता है। जो व्हाट्सअप लिखा आता है उसका मकसद ये होता है कि आपको कोई काम है, कोई आपने काम करवाना है, कोई तवीज़ बनवाना है, हदियातन कोई अमल करवाना है, तो आप आ जाएँ। अदरवाइज़ यूट्यूब पर आपको जो तवीज़ मेरे चैनल पे मिलेंगे, वज़ाइफ मिलेंगे, अमलियात मिलेंगे, वो पावरफुल हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ पावरफुल अपने पास संभाल लेता हूँ और आप लोगों को ऐसे ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं दूसरों की तरह कम अज़ कम तवीज़ को पहले समझता हूँ, उसके बारे में जानता हूँ, फिर मैं आपको देता हूँ। ऐसे आंखें बंद करके मैं तवीज़ नहीं बनाना, कि वीडियो नहीं बनाना शुरू कर देता कि जादू भी हो, जैसा मर्ज़ी हो, तो मैं चाल का भी मुझे ना समझ आए, इस्तेमाल का भी ना समझ आए और मैं आपको दिए जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होता। आप अल्लाह की रहमत पर यकीन रखें, कामिल यकीन से करें, ज़रूर फ़ायदा होगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।